महिमा परम अपार है। तू शांति का सागर है, सारी दुनिया को शांति देने वाला है। तू सबके दुख हरने वाला, दुख हरता सुख करता है। हे प्रभु, मुझे जो आज्ञा मिली है उस अनुसार ही मैं तेरा कार्य करता हूँ। मैं तेरी कितनी महिमा करता हूँ, पूजा आदि करके तुझे प्रसन्न रखता हूँ और औरों के लिए भी ये शुभ कार्य करता हूँ। तू दया का सागर है प्रभु। हे स्वर्ग के रक्षक, स्वर्ग के माता पिता, दीन बंधु करुणा निधान, हे जगत के स्वामी पालनहार, तेरी कितनी महिमा है। तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है प्रभु। हे प्रभु, वाह प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार है प्रभु। पंडित जी राम राम। राम 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 बच्चा, आओ। और पंडित जी ठीक हो? बहुत अच्छे हैं बच्चा, आप बताओ। अरे पंडित जी मैं क्या बताऊं, बस मैं तो परेशान ही हूँ, बहुत परेशान हूँ। आजकल ना तो काम धंधा चल रहा है, घर में वैसी बीमारियां हो रखी हैं, कोई कभी बेटा बीमार पड़ जाता है, कभी बीवी बीमार पड़ जाती है, पर काम धंधा बच्चा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपना हाथ दिखाओ बच्चा। ये लो पंडित जी। तुम्हारे हाथ की रेखा कह रही है कि कुछ शारीरिक कष्ट भी आए तुम्हें। जी पंडित जी। बिजनेस में विघन है? बहुत विघन है भाई। विघन क्या, ये तो बिजनेस ही बंद हो गया। बिजनेस ही बंद हो गया पंडित जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने तो। ठीक है बात है बच्चा, बिल्कुल ठीक बात है पंडित जी। और तुम्हारी अभी सर्विस में भी पदोन्नति नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही पंडित जी, बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना बच्चा। जी पंडित, तुम्हारे हाथ की रेखा तो कुछ और भी बता रही है। क्या बता रही है पंडित जी? बच्चा, घर में भी कले कलेश है। अरे बहुत कले कलेश है पंडित जी, क्या बताऊं, बस आप तो जानते ही हो आजकल क्या है। बच्चा। जी पंडित जी। पैसा नहीं रुकता तुम्हारे पास? पैसा तो आता ही नहीं है पंडित जी, रुकेगा तो जब, यही तो दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान चल रहा हूँ पंडित जी। बच्चे, संतान सुख भी दिखाई नहीं दे रहा है भविष्य में। बच्चे तो पंडित जी क्या बताऊं, इतने बिगड़ गए, सुनते ही नहीं है किसी की। कोई बात नहीं बच्चा, ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हो जाएंगे दूर पंडित जी? दान पुण्य करने से सब दूर हो जाता है। अच्छा पंडित जी। पंडित जी आप बस रास्ता बताओ मेरे को, क्या करना है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप बस रास्ता बताओ पंडित जी, क्या करना है मेरे को। बच्चा, तुम अभी ऐसा करो। जी पंडित जी। मैं कुछ सामग्री लिख के देता हूँ आपको। सामग्री? वो पूजा पाठ की सामग्री ले आना और हवन करवा लेना। हवन? हाँ। अच्छा। देखिए कराओ बच्चा, उसमें सब ये कमी कमजोरी, ये सब जो विघन आ रहे हैं सब दूर हो जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है पंडित जी। और इसमें तो यार पंडित जी फिर कुछ खर्चा भी आएगा मेरे ख्याल से। खर्चा तो आएगा बच्चा, ये कष्ट ज्यादा है। हाँ। तो ज्यादा जप करना पड़ेगा। जप? 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप पंडित जी? हाँ बच्चा, और संत भी साथ में आएंगे। अच्छा, तो 1 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख रुपया? हाँ। अरे पंडित जी मेरा तो वैसे ही काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपये का तो बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। पंडित जी थोड़ा रहम करो आप तो कम से कम। बच्चा, हवन ऐसा होगा कि आप पदोन्नति तो छोड़ो, तुम्हारा नए घर में भी प्रवेश हो जाएगा इस दिवाली से पहले। अच्छा। हाँ, इतनी शांति और सुख आ जाएगा कि बात मत पूछो। लेकिन पंडित जी 1 लाख रुपए का तो बंदोबस्त मेरे से होगा ही नहीं, थोड़ा तो कम करो पंडित जी, थोड़ा सा रहम करो। बच्चा, तुम्हारा कार्य नहीं चल रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, तुम 75। अरे पंडित जी 75 भी का कहाँ बंदोबस्त है, आप थोड़ा और कर लो ना, ऊपर नीचे थोड़ा और कर लो आप, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरे घर में सुख शांति आएगी, आपको दुआ लगेगी पंडित जी, थोड़ा सा और कम कर लो पंडित जी। बच्चा 5 दिन लगेंगे। 5 दिन? 5 दिन? हाँ, हमें लगातार दिन रात ये मंत्र करने पड़ेंगे। भी थोड़ा सा पंडित जी कर लो ना कम। देखो बच्चा, किसी का किया तो नहीं है, लेकिन तुम जिक्र मत करना, तुम्हारा कर देते 51,000। 51,000 में कम कुछ नहीं होगा, चलने होगा। 51? चलो ठीक है पंडित जी, 51,000 में डन। ठीक है, वो जो सामग्री आनी है, हाँ। उसकी एक लिस्ट ले जाना। हाँ, सामग्री की लिस्ट दे दो आप बस। हाँ, ये सारी लिस्ट आप ले जाओ। ठीक है पंडित। सामान ले आना। सामान आ जाएगा। तो कब करना है हवन?
कल है ना सोमवार, कल हाँ। सोमवार से ही कर देते हैं। ठीक है पंडित जी, आप कल सुबह ही आ जाओ, कल सुबह सारी आ सामग्री आपको तैयार मिलेगी। हाँ, हम संतों के साथ आ जाते हैं। ठीक है, आप ठीक। सब सामान तैयार रखना। सारा सामान मिलेगा पंडित जी तैयार आपको। ठीक है बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है पंडित जी। बच्चा। राम राम पंडित जी, राम राम राम। राम, खुश रहो। ठीक है पंडित जी, मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ। ठीक है, ठीक जाओ है, बच्चा, कल सुबह आ जाइए। जाओ जाओ बच्चा, जाओ जाओ। अरे पिताजी, हाँ, मैंने अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर लिया है। नौकरी का बस हाँ, इंटरव्यू हो गया तेरा? अरे इंटरव्यू नहीं, हाँ। मेरी पंडित जी से बात हो गई है। अरे पंडित जी इसमें क्या करेंगे तेरा? अरे पंडित जी से मेरी बात हुई है। पंडित जी बता रहे थे तुम्हारे घर में बहुत दोष लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा है आप एक छोटा सा हवन कराओ अच्छा। और 1 लाख महामंत्र का जाप कराओ। 1 लाख महामंत्र? हाँ, तो सारी नौकरी भी लग जाएगी, घर में जो कला कलेश होता रहता है ना वो भी मिट जाएगा। अरे कले कले से तेरी भी सो रखा है सारा? कले कले से तेरी भी सो रखा है? अरे जो भी है, अब थोड़ा 1 लाख महामंत्र का जाप होगा। तो अब महामंत्र से क्या होगा? तू नौकरी ढूंढ नहीं रहा है, अरे नौकरी मिल जाएगी दिन भर एकदम। लड़कों के साथ घूमता है, दारू अरे पी रहा नहीं है। नहीं, नौकरी ना, ना, तुरंत ना। मिल जाएगी। पंडित जी ने वादा किया नहीं, है, कुछ नहीं कराना। सारे सारे कला कलेश दूर हो जाएंगे। तू जाके नौकरी ढूंढ, नौकरी मिल जाएगी, बस हाँ। थोड़ा सा हवन होगा, 1 लाख महामंत्र का जाप होगा। और मेरे को नहीं कराना ये सब। सुनो सुनो ना 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 ना, सुनो, थोड़ा सा ही खर्चा है बस, नहीं, थोड़ा छोड़ेंगे। सा। मेरे को कराना ही है। अरे पिताजी, थोड़ा सा खर्चा है। अरे तूने पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए मेरे। कहाँ पिताजी, कहाँ खर्च ना, ना, करेंगे? ना, ना, अब नहीं। ये तो आपका फर्ज बनता है। अरे तू पहले तीर्थ में गया, वो भी तूने यही बोला। नहीं नहीं नहीं, इस बार पक्का पंडित जी नहीं ने नहीं वादा नहीं, किया है। पहले भी तूने मेरे बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, अब मैं नहीं दूंगा पैसे इस की बार रुपए। तो थोड़ा सा ही खर्चा है, बस थोड़ा सा ही। तेरी पढ़ाई में मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, तूने क्या कर रहा है बता? अरे तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना। कहाँ नौकरी तुझे मिली तो है? पंडित जी से बात हुई है, अब कह रहे हैं हवन करो तो हो जाएगा। पंडित जी नौकरी दे रहे हैं क्या? अरे नौकरी मिल जाएगी, वो 1 लाख महामंत्र का जाप हो जाए। और सुनो, हाँ, बस 51,000 का खर्चा है। 51,000? अरे 51,000 की तो ना 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 ना, मैं तुझे 51 रुपए ना दूं। मेरे को नहीं चाहिए ना मैं ना दूंगा 51 रुपए। ना ना ना, तू जा। अरे पिताजी कर लो ना, घर में कला कलेश होता रहता है। वो अरे खत्म हो पैसे जाएगा, कहाँ है घर में? नौकरी लग जाएगी। ना, ना। आपके पास है, मैंने मुझे पता है, 51,000 का खर्चा है और थोड़ी सी सामग्री आएगी बस। ना ना ना, थोड़ी सामग्री आएगी। और पंडित जी कल सवेरे आ रहे हैं, मैंने हाँ बोल दिया। हाँ हाँ, आपके किससे ऊपर- किससे पूछे हाँ बोले तूने? अरे मैं तो आपके हैं? भरोसे हाँ बोल दिए। किससे पूछ के बोले? आपके भरोसे बोल ना, दिया ना, मैं तो ना, हाँ। ना। अरे अब ड्रामे मत करो पिताजी, अब वो आएंगे पंडित जी, खाम खाई बेइज्जती हो जाएगी। 51,000 का खर्चा है, 1 लाख महामंत्र का जाप 5 दिन तक होगा। ना ना, देख मैं देखो ज्यादा दूंगा तो 5,000 रुपए दे सकता हूँ। अरे 5,000 में कहा पिताजी, 5 दिन तक होगा। 51,000 का खर्चा है, कर लो ना। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते पिताजी, अब मान भी जाओ। क्या इतना, मान जाओ थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं पिताजी, करवा लो, हो जाएगा। आ रहे हैं पंडित जी कल सुबह। चल ठीक है। हाँ, 51,000 का मैं बंदोबस्त पैसे कर का लो। बंदोबस्त करता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुझे हाँ, देता हूँ। ठीक है? बंदोबस्त कर लो, पंडित जी आ जाएंगे बस सुबह ही। ओके, ठीक है। अभी मांगना कहीं से ला रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ले आओ, बंदोबस्त कर लो आप। बटुए में ओहो, ठीक है। और संभाल के रखियो। संभाल के। अरे हाँ। पिताजी, इसे तो मैं खो ही नहीं सकता। हाँ। ओहो, पंडित जी आ गए। अच्छा अच्छा, पंडित जी राम राम। पंडित जी पाई लागू, राम राम पंडित जी। पंडित जी राम राम। राम राम बच्चा, राम पंडित राम, जी, राम राम। खुश रहो। आओ पंडित जी, आओ सुखी आओ, रहो। आओ पंडित जी आओ। अच्छा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अच्छा। आपके परिवार वाले खुश हैं? अरे पिताजी मेरे बहुत खुश हैं। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? अरे पिताजी ये रे बहुत खुश हैं। लाओ। जैसे मैंने बताया पंडित जी आएंगे, बहुत खुश हुए एकदम। अच्छा, खुश रहो। और क्या? अरे पंडित जी, अच्छा टीका। और बच्चा सामग्री कहाँ है? सामग्री सारी तैयार है पंडित जी, ये लोग यहाँ रखी सारी सामग्री। सारी सामग्री तैयार है, आप बस हवन शुरू कराओ, बच्चा महामंत्र का जाप करो। कोई कष्ट नहीं होगा, ये सब घर वालों को बता दिया ना? हाँ, सबको बता दिया। ये बताओ, नौकरी तो लग जाएगी ना? अरे चिंता ना करो, ये सब लो कष्ट पंडित दूर कर जी, देगा। सारी सामग्री आपकी आ गई है। ये सब लो। समस्याओं का निवारण बच्चा इस यज्ञ में हम कर देंगे। ठीक है पंडित जी। इसलिए आज हम सुखासन पर बैठकर नहीं करेंगे, आज हम खड़े होकर के 4-5 दिन तक लगातार करेंगे। खड़े होके 5 दिन हाँ, तक? हाँ, सुखासन पर बैठकर नहीं, अच्छा, लगातार तपस्या के रूप में। तो फिर तो हम भी खड़े जाप रहेंगे करेंगे। पंडित जी आपके साथ। हाँ बिल्कुल बच्चा, ठीक है। बिल्कुल। चलो शुरू करो आप पंडित जी। शुरू। सबके मंगल की कामना मांगो बच्चा।
हमारे साथ गाओ। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेतु। अब गणेश का आह्वान करते हैं बच्चा, शुरुआत करते हैं पहले गणेश को। ओम गजानन भूतानादि श्वेतजम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय हो। देवी का आह्वान करते हैं बच्चा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण नमस्तभ्यं 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 नमो नमः। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते बच्चा, महामंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हरि ओम। अब 5 दिन हो गए बच्चा पंडित जी। हाँ, बहुत समस्या हल, सब समस्याओं का हल कर दिया बच्चा। शांति हो गई घर में, समझ लो पंडित जी। बहुत शांति है, हाँ। बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। 5 दिन तक आपने हवन किया पंडित जी, 1 लाख महामंत्र का जाप कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है पंडित जी। अभी दक्षिणा दक्षिणा आई थी, वो दक्षिणा दे दीजिए। अरे दक्षिणा पिताजी। हाँ अच्छा आपने दिया था। हाँ मेरे को दक्षिणा। बच्चा खुश होकर के। अरे पंडित जी बहुत खुश है पंडित जी, आपने पैर छुओ संतों के और दक्षिणा दो। थोड़ा और कम हो सके क्या पंडित जी? बच्चा जितना हो सकता था, आपने देखा नहीं कैसे खड़े होकर के 5 दिन तक मंत्र जाप करो। अरे कर लो 100-200 और कम पंडित। अरे बच्चा वो कर दिया था जितना है। अभी तो आप और ही पैर छू कर पंडित को कुछ दो। आप लो, ये लो। देख लो 51 है पूरे। पैर छुओ बच्चा। राम राम पंडित जी, राम राम पंडित जी, राम राम। पंडितों का तुम्हें आगे बढ़ाएगा सदा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, खुश रहो। चलो पिताजी हवन हो गया है, 1 लाख महामंत्र का जाप हो गया, मेरी नौकरी लग जाएगी। अच्छा। अब मैं जाता हूँ नौकरी ढूंढने, पक्का नौकरी मिल जाएगी अब। अच्छा ठीक है, तू जा नौकरी ढूंढ के लाई। शांति कितनी हो गई है घर में। हाँ, ठीक है, ठीक अब है। नौकरी मिल जाएगी पक्का। देखो अब शाम को लौटता हूँ, सीधा नौकरी की खुशखबरी देकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, जाओ। ठीक है। अरे बहुत दिनों बाद मिला है यार तू। अरे कहाँ था तू? कितने दिन हो गए? 20 दिनों के बाद मिला है तू, पता है तेरे को? यार क्या करूं मैं, थोड़ा समस्या रहती है घर में। मैं भी चल बोला है तू अपना जुगाड़। है जुगाड़ तो बढ़िया लाया यार तू, एकदम मस्त। क्या फौरन की है क्या? वही देख रहा हूँ मैं यार, तो भारत में तो मिलती ही ना आयो। अरे चल आज तो मौज कर दी। चल पीले पीले पीलू। वही मजा आ गया तो कौला तू। अरे पीना तू भी। अरे पीले शर्मावे ना, ले पीले पीले। उसकी कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, मस्त जिंदगी है। अच्छा सुन, शाम हो गई है, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाता हूँ। तुझे पता ही है भड़केंगे फिर, थोड़ा सा पहले चला जाता हूँ। ठीक है, अरे ये पकड़ ले, देख लिया ना, ऐसे ऐसे कर देंगे मेरी। ठीक है, ले जा घर जाता हूँ मैं। अरे पिताजी पहला गु। अरे क्या करके आ गया तू ये? अरे हैं? क्या हो गया? तू तो सुबह पूजा करा रहा था। पूजा करा तो थी। अरे ये क्या है, दारू पी के आया तू? कहाँ? मैंने कुछ नहीं पी पिताजी। ये क्या नशा, कैसे नशा हो रहा तेरे मेरे को? को कहाँ हो रहा है नशा? ना ना मैं अरे झूठ रहा है तू। ये देखो सीधा खड़ा हूँ मैं एकदम। सीधा कहाँ खड़ा है? देख देखो। देख, अबे समझ नहीं आ रही तेरे को? तूने इतने पैसे लगा के हवन कराया, तू कह रहा है कि नौकरी लग जाएगी। तेरी नौकरी लगी आज? नौकरी के लिए गया तो था मैं। फिर क्या हुआ? आज संडे है ना, तो सारे संडे- दफ्तर बंद मिले हैं। अच्छा हाँ। तो दारू क्यों पी तूने? कहाँ पे मैंने दारू? ना पी? अरे पिताजी, ना पी तू ना दारू? क्या पिताजी, मेरी जिंदगी आपने खराब कर दी है। मैंने खराब करी? जीने नहीं देते यार। सारा पैसा बर्बाद कर दिया घर का और तूने। भी यार दोस्तों के साथ क्या हैं? मस्ती कर ली। मौज मस्ती मड़ी है तेरे को? क्या करे, पैसे सारे बर्बाद कर रहा है तू? कहाँ बर्बाद हुए? अब नौकरी मिल जाएगी। कब मिल जाएगी नौकरी? 4 दिन तो लगते ही 5 हैं। साल हो गए तेरे को 5 साल हो गए तो क्या? बीएड किए।
बीए कितने कमाया पैसा? कल जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी पक्का। अच्छा, हाँ, मेरे को अब ज्यादा तंग मत करो। ना 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 ना, तू घर से बाहर हो यहाँ से, अब घर निकाल सकल क्या मेरा घर है? मैं घर से बाहर हो जा, सकल मत दिखाइए मेरे को। जिंदगी खराब। भाई जी क्या हो गया, इतने क्यों कर रहे हो, क्लेश कर रहे हो आप लोग? अरे इसने सुबह हवन कराया और आप देखो सुबह ये दारू पी के आ गया, कल नौकरी मिल जाएगी। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। देखिए ये भाई जी के सिचुएशन देखिए, आजकल सभी के घर में ऐसा सिचुएशन देखेंगे कि बच्चे आजकल नशे में बहुत तरह तरह के, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग बड़े हैं, बच्चे किसके संग में रह करके नशे में पड़ जाता है और बाद में इसका पता चलता है कि मेरे बच्चा तो नशा में है। उसके बाद इतना स्थिति खराब हो जाता है कि उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था हम पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके लोगों को, ये भारत सरकार के साथ हमारा टाई अप हुआ है, हम लोगों को नशा मुक्त भारत की ओर बढ़ा रहे हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आप 5 मिनट का आप जरूर सुन के जाइएगा कि ये नशा हम लोग क्यों करते हैं या नशे में क्यों पड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हम अपनी जो मानसिक स्थिति है वो हमारी कमजोर हो गई है। हम कोई भी बात दिल पे ले लेते हैं, छोटी छोटी बात दिल पे ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। माँ बाप थोड़ी सी बात बच्चों को बोल देते हैं तो बच्चों को वो बर्दाश्त नहीं होता। ये सब क्यों होता है? ये सब मानसिक जो हमारी शक्ति है वो छीन हो जाने के कारण, वो कम हो जाने के कारण हम सोचते हैं थोड़ा सा दारू या कुछ नशा कर लेंगे तो थोड़े देर शांत रहेंगे। ये सब निशानी क्या है? ये मानसिक कमजोरी की निशानी है। तो आज हम अपने शरीर पे तो बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन समझने वाली सोचने वाली बात है जो इस शरीर को जो चलाती है वो कौन है? जब तक मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, माइंड सही नहीं रहेगा, तब तक हम इस शरीर को अच्छे से नहीं चला सकते, चाहे कितना भी खर्चा कर ले इस पे। आज जो दिख रहा है ये शरीर, लोग जितने भी कमाते हैं सारा खर्चा दिखावे पे करते हैं, लेकिन माइंड के लिए कोई खर्चा नहीं करता। और टीवी, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सारे नेगेटिव, सारे जितने भी नेगेटिव है सारे हम माइंड में भर रहे हैं। एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। ये बुराई करते करते क्या हो गया? हमारा संस्कार भी बुरा बन गया। हमें कब गुस्सा का संस्कार आ गया हमें पता ही नहीं चला। हम कब छोटे छोटे बात पे लड़ने लगे, झगड़ने लगे, हमें पता ही नहीं चला। अब हम सोचते हैं कि नहीं भाई गुस्सा करेंगे तभी कोई काम करेगा। ये क्या है? हम कमजोरी को अपनी ताकत बना लिए कि गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन गुस्सा एक कमजोरी की निशानी है। कोई अगर आपको 10 गाली दे दे, अगर आप शांत रहे तो आप में वो सहन शक्ति है, लेकिन अगर आप मार दो, मारने वाला सबसे कमजोर होता है क्योंकि वो अपनी मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था जिसमें राजयोग से हम अपनी मानसिक शक्ति को फिर से बढ़ा सकते हैं। उसको समझने के लिए पहली बात समझना जरूरी है कि हम जो ये शरीर समझते हैं ये शरीर नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है जिसको ऊर्जा साइंस में साइंटिस्ट लोग बोलते हैं एनर्जी, कोई रूह बोलता है, कोई आत्मा बोलता है। अगर ये जब तक शरीर में है तब तक शरीर चल रही है, ये निकल जाए तो घर वाले क्या बोलेंगे? अपने बच्चे को भी क्या बोलेंगे? भाई लाश को लेके जाओ जला दो, नाम से नहीं पुकारेंगे। तो समझने वाली बात है कि हम कौन है। यही गलती हम लोग करते आए। हम समझते रहे कि हम ये शरीर है, सारी जिंदगी यही गलती करते आए। हमने शरीर को सुख दिया है, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, एनर्जी के लिए कुछ नहीं किया है। इसको चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। हमें क्या करना है? आत्मा को चाहिए वो सुख चाहिए, सतो प्रधान होती है आत्मा, ठीक है? उसे सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? गुस्सा किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, गाली दिया, एक दूसरे की बुराई करते करते हम जो ओरिजिनल संस्कार था आत्मा का, सुख का, तो अब क्या है? वो दुख में परिवर्तित हो गया। सुख के जगह हम ज्यादा दुख देने लगे। अब क्या हो गया? जो हम देते हैं, प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे वही मिलेगा। हमने क्या किया? दुख देना चालू कर दिया तो दुख मिलना चालू हो गया। हमने बुरा भला दूसरे का चुगली किया तो वो भी किसी न किसी रूप में मेरा बुराई करना चालू कर दिया। अब कुछ भी होता है तो हम लोग भगवान को दोष देते रहे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन समझने वाली बात है भगवान कभी किसी के साथ बुरा कर नहीं सकता। जैसे आप
पेरेंट्स कभी बच्चों का बुराई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। वो सबका पिता है, परमात्मा सबका पिता है, वो क्या बच्चों का बुरा करेगा? लेकिन आज सबके साथ कहीं ना कहीं कोई बीमार है, कोई कुछ मानसिक बीमारी है या कोई शारीरिक बीमारी है, किसी न किसी बीमारी से हर कोई ग्रसित है। तो क्या ये भगवान दे रहा है? नहीं, क्योंकि हमने जो बोया है वही हमें वापस मिलता है। तो हमने जितनी भी गलती की है वो गलती को सुधारने का मौका ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने भाग्य को बना सकते हो। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, जब तक हम अपनी संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगे हमारे घर पे सुख शांति नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र का कोई फायदा नहीं है, फायदा है, लेकिन अगर आप संस्कार सही रख करके गायत्री मंत्र करेंगे तो गायत्री मंत्र 10 गुना ज्यादा काम करेगा। लेकिन हमारी संस्कार ही अच्छी नहीं है तो वो कहां से काम करेगा? हम पंडित जी के पास जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वो प्रसाद काम करता है। क्यों करता है? कि पंडित जी हमेशा मंदिर पे बैठ के वो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, वो कोई दारू या कोई गलत चीज नहीं करते, इसीलिए वो असर करता है। वो असर आपका भी करेगा अगर घर में हम अपने मन को शांत स्थिति में बना करके रखें और भगवान की याद में खाना बनाए। वो खाना क्या बन जाता है? वो खाना भी प्रसाद बन जाएगा। जैसे पंडित जी देते हैं ना, वो भी प्रसाद की तरह काम करेगा। तो हमें ये सीखना है कि हम कैसे अपने दैवी गुणों को फिर से जगाएं। हमें भगवान ने इंसान नहीं देवता बनाया था। हम अपने पुराने संस्कारों को या विकारों में आकर के, काम क्रोध लोभ मोह में आकर के नॉर्मल इंसान बन गए और हमने विकारों को ही अपना मान लिया, लड़ाई करना, गुस्सा करना। ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में बेसिक रूट से सिखाया जाता है कि कैसे आप गुस्से को कंट्रोल करें, कैसे आप अपने संस्कारों को चेंज करें, कैसे दैवी गुण को धारण करें। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था इसके लिए पूरे विश्व में 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था का सेंटर है और 7,000 से भी ज्यादा सेंटर और सब सेंटर 40,000 से भी ज्यादा है। तो आप लोग कहीं भी जाइए अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, वहां कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम लोग कार्य कर रहे हैं, लोगों का जो जीवन स्तर आज इतना नीचे गिर गया है उस जीवन स्तर को फिर से ऊंचा उठाने के लिए। नहीं तो अगर हम सही रहेंगे, पड़ोसी खराब रहेगा, तब भी हमारा जिंदगी सही नहीं चलने वाला, क्योंकि वो उल्टा पुल्टा बोलेगा। अच्छा संसार बनाना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था इस लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, आप लोग सभी जाइए वहां पे, और निःशुल्क है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत ही अच्छा है और ये स्वयं परमपिता परमात्मा दे रहे हैं। क्योंकि कलयुग जब अति हो जाती है तो परमात्मा को स्वयं इस धरा पे आना पड़ता है, लेकिन वो गुप्त रूप से काम करता है। इसकी विशेष जानकारी आप जब तक सेंटर जाएंगे तभी मिलेगा। और वहां पे इसलिए कि वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, कोई होता है कि जाओ और वहां पे इस तरह का पैसे ले लेता है। तो आपको यकीन आएगा तभी जब आप सेंटर जाएंगे, वहां पे देखेंगे फ्री में इतने अच्छे ज्ञान दे रही है, जिससे आपका संस्कार चेंज होगा, आपके बच्चों का संस्कार चेंज होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में अपने आप माहौल आप देखेंगे 2 महीने के बाद काम करना चालू हो जाता है। क्योंकि हमारी जब तक मानसिक वो स्थिति स्थिर नहीं होगी तब तक घर में वो शांति नहीं आएगी। तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखिए, जितने भी भाई हैं सारे यंग हैं, सब कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस भी करता है, कोई खेती भी करता है। मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूं, लेकिन मेरी जो ऑफिस में काम करता था इतनी तनाव होती थी, उस तनाव से बचने के लिए मैंने मेडिटेशन का कोर्स जाके ब्रह्मा कुमारी में किया। तो मुझे काफी इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगा, पॉजिटिव वो आया, रिजल्ट आया। तो मैं संस्था के साथ जुड़ गया। मैं सोचा कि जैसे मुझे फायदा हुआ है, भाइयों को फायदा हुआ है, और लोगों को भी वो फायदा दिया जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को जो पर्ची मिला है उसमें नियरेस्ट देखिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का होगा, नहीं तो आप लोग अगर कहीं दूर रहते हैं वहां भी सर्च कर लीजिएगा, हर जगह आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको राहुल विहार बहरामपुर में है, खसरा 65 गली नंबर 8 में, वहां पूछिएगा ब्रह्मा कुमारी संस्था। वहां दीदियां रहती है, हमेशा आपको 7 दिन मिलेगा, कोई किसी भी दिन छुट्टी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सेवा के लिए है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है, जरूर एक बार विजिट करने में कुछ नहीं जाता है, आप विजिट कीजिए। 7 दिन का कोर्स पहले होगा, वो भी बिल्कुल फ्री होता है सब कुछ।
विजिट कीजिए। आपके घर में निश्चित 100% वो पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर में वो बदलाव दिखेगा। इसमें कुछ जब तक हम अपने अनुभव नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं चलता है। वो खुद आपको अनुभव करना पड़ेगा कि हमारे मन में शांति आई कि नहीं आई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना, शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।